हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एसीजीसी पीओ का 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक महीने पहले ही ये नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। और इसका एग्ज़ाम आरबीआई के इमीडिएटली नेक्स्ट डे होने वाला है, आरबीआई का 28 मई को, और ये एग्ज़ाम 29 मई को होने वाला है। ये मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता दिया था। तो अब इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन के वीडियो तो सुबह से आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसकी सैलरी कितनी है, उसका सैलरी स्लिप दिखाइए, क्योंकि मैंने कोई वीडियो देखा नहीं यूट्यूब पे। और दूसरा ये भी डाउट है कि बहुत सारे जो बैंकर्स है, जैसे मान लीजिए नेशनलाइज बैंक में काम कर रहे हैं या एसबीआई में काम कर रहे हैं, तो उनको ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी मेरा व्यू क्या है। और मैंने मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो ईसीजी में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने 5-6 साल पहले ज्वाइन किया, तो उनका क्या व्यू है और मुझे क्या लगता है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए, लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो 59 वैकेंसीज आई थी, इस बार 75 वैकेंसीज आएगी, यानी कि नियर अबाउट 25% से ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट सैलरी में नोटिफिकेशन के वैकेंसी में हुआ है। तो अपने अपने कैटेगरी में कितनी सीट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट नहीं मिला होगा तो वो इस साल वो ऐड करते हैं। ठीक है, ये पकड़ के ये 75 सीट्स यहाँ पर है। तो अभी देखते हैं इसका मतलब स्केल क्या है। ये है 53,600 इसका बेसिक है, और बाकी ये पूरा इसका स्केल होता है। ये क्या है, पहले 14 साल ये बढ़ेगा, फिर ऐसा है। आपको बस ये बेसिक देखना है, इसके बेस पे आपकी सैलरी बनती है। और ये जो बेसिक है ये एलआईसी का जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि सेम टू सेम है। मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ एलआईसी का। तो ये है, और बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फीडबैक मिला है इंटरनल। तो यहाँ पे जो सीटीसी है ये 16 लाख है पर एनम, 16 लैक्स पर एनम इसका सीटीसी है। लेकिन मैंने जो बैंक में, ये ईसीजीसी में, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो काम कर रहे हैं, उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे मिक्स रिस्पांस दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि एज़ कम्पेयर टू बैंक्स है वो अच्छा है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, मेट्रो सिटी में पोस्टिंग होता है तो ट्रांसफर का भी इतना चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम कहते हैं कि प्रमोशन है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, वो एक दिक्कत आती है। और कुछ लोगों ने थोड़ा सा वर्क कल्चर के बारे में भी कहा था, वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है। किसी को आरबीआई का वर्क कल्चर भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को आईएएस का वर्क कल्चर भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए तो ये 16 लाख पर एनम तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और कोई क्लरिकल कैडर में भी है तो उनके लिए भी ये जॉब बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा एसबीआई में जो पीओ है उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनका अगर आप सीटीसी निकालेंगे तो इसके इक्विवेलेंट ही आएगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मतलब बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा बैंक है, प्रमोशन भी फास्ट होता है। तो जो लोग ऐसे कि जो बैंक में थोड़े से परेशान हैं पोस्टिंग की वजह से, ये वजह से, वो सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन प्रमोशन यहाँ पर स्लो है, ये तो डेफिनेटली मुझे 2-3 लोगों ने बताया हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और आप मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे कि ये जॉब आपके लिए अवेलेबल है, आपको काफ़ी कंपटीशन करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्राई करना है तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज आगे आरबीआई का एग्जाम है, आप उस पर भी फोकस करके कर सकते हैं। अदरवाइज पैटर्न तो नॉर्मल बैंक जैसा ही है, तो मुझे लगता है ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब हम देखेंगे, हम 4-5 ईसीजीसी ऑफिसर से बात करेंगे, 4-5 आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर से बात करेंगे, देन वी कैन डिसाइड। तो इसको प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी यहाँ पे कहते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे मैंने क्यों हाईलाइट किया है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये अगर देखेंगे तो ये है एलआईसी का अभी जो वेज रिवीजन हुआ था, सबसे पहला जो वेज रिवीजन एलआईसी ने किया था। और जो एएओ है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसका हमने देख लिया है 53,600। ये सेम टू सेम ईसीजीसी फॉलो करता है। अगर आप देखेंगे ना तो यही स्ट्रक्चर सारे इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो करेंगी। जो आरबीआई वाला स्ट्रक्चर है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे। जहाँ जहाँ ग्रेड ए वाला स्ट्रक्चर है तो लोग पूछते हैं यहाँ की सैलरी कितनी होगी, वहाँ की सैलरी कितनी, सैलरी वाइज तो सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है, पर्क्स में आता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पर्क्स होते हैं। अदरवाइज आप सैलरी वाइज देखेंगे तो ये सेम सैलरी सब ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन पर्क्स में कम ज़्यादा बेनिफिट होते रहता है। और एक ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर ये सीआईबी जेआईबी वाला बेनिफिट ईसीजीसी में नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये पैटर्न है एग्ज़ाम का, पैटर्न सेम टू सेम आपका जो बैंक है, बैंक पीओ वैसे उसका जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, रीजनिंग का काफ़ी वेटेज है 50 मार्क, क्वांट का काफ़ी वेटेज है, कंप्यूटर का कम वेटेज है,
एंड जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग इंग्लिश का 40-40 है। तो जिसका क्वांट एंड रीजनिंग अच्छा है उसको काफ़ी यहाँ पे चांस है। और डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसे हैं एंड प्रेसिज राइटिंग है, 20-20 मार्क है। तो नॉर्मल अगर आप आरबीआई का भी फोकस से करेंगे तो आरबीआई दे देंगे, उसके नेक्स्ट दिन आप ईसीजीसी दे देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन, इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल बैंक पीओ जैसा इसका प्रिपरेशन आपका होगा। अब ये देखते हैं सैलरी, मैंने वो बताया ना आपको, ईओ क्यों कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि वो उसको टेक्निकली इंटरनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं या प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑफिसर था, उनसे मैंने सैलरी स्लिप लिया था, तो ये अभी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अभी फरवरी की। और यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक है उनका 53,600 और ये बाकी स्पेशल अलाउंस, बाकी सारा HRA CCA ये सारा पकड़ के ग्रॉस सैलरी 84,000 बन रही है और नेट सैलरी जो है 76,000 यहाँ पर बन रही है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी मिलती है उस हिसाब से। बाकी फैक्टर भी कंसिडर कीजिए, प्रमोशन कैसा है, पोस्टिंग कहाँ होती है, ट्रांसफ़र कैसा है, इसके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी हमने एग्ज़ाम भी ने इसका कोर्स लॉन्च किया है, तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। अगर ये कोड डालेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, हमने एक अल्टीमेट बी बैंकर नाम का कोर्स लॉन्च किया है और ये ऐसा है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हम आपका पूरा फीस रिफंड करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे नंबर है, तो वो काउंसलर से बात कीजिए, आपको वो समझाएंगे। तो ये भी आप कोर्स ले सकते हैं पूरा, मतलब साल भर आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जितने सारे बैंक है वो सारे बैंकों का आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। आपको इसकी बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जी नीचे दिया हुआ लिंक है उस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही बताना था। तो मुझे लगता है बैंकर्स सोच ले। SBI वालों को तो मैं कहूँगा एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन बाकी बैंक्स, आपका वर्क, आपका कितना स्ट्रेस आपको वहाँ पे लग रहा है आपके बैंक में, आपका पोस्टिंग कहाँ पर है, आपको रूरल एरिया में नहीं रहना है, पब्लिक से डीलिंग करना है नहीं करना है, उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए। सिलेक्शन के बाद क्या है ना, आप वहाँ पे जाके ऑफिसर से डिस्कस कीजिए। मतलब ऐसा नहीं, आप ऐसा मत कहिए कि मुझे नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ऑफर किया हुआ है कि आप करिए। क्या करना है आपको, 1,000-2,000 रुपये जो कुछ फीस होगा वो जाएगा आपका, और पढ़ाई तो वेस्ट थोड़ी जाने वाला है। आप जो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, बस एग्ज़ाम को जाके आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, तो उस बेसिस पे है। और बाकी जो LIC में काम कर रहे हैं असिस्टेंट लेवल पे भी है, मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा। RBI असिस्टेंट भी नहीं करेंगे, नाबार्ड वाले भी नहीं करेंगे। तो और जिनको वो जॉब नहीं है उनके लिए तो बस ये हम कह सकते हैं ड्रीम जॉब भी हो सकता है। 16 लाख पर ईयर गवर्नमेंट का जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। 75 सीट्स है, हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करेंगे। तो सिंसियरली प्रिपरेशन करते रहिए। इसके बाद SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI PO, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन इस साल में है। तो 10 आगे एग्ज़ाम से आगे पढ़ाई चालू कर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।